introduction. Turn by turn, give your introduction, everyone. Yes, okay, Madhu. Which school, beta? I am from IDP. Okay. Your name? Madhavan is your name? Yes, ma'am. Okay. Who else? Turn by turn, everyone. Let me know your name and school. Ma'am. Yes. My name is Vanisha. Yes, Tanisha. Which school, beta? Mount Carmel. Okay. Who else? Turn by turn, put on your video and let me know. Yes, yes. Yes, I am from SH Kharavala. SH Kharavala, okay. Who else? Come on, who else is there? Give your introduction at least. Dhara Patel, Devansh Patel. Put on your video, Dhara, Devansh. Dhara ma'am है Dhara ma'am. अच्छा. Devansh. Yes, ma'am. Which school, beta? Ma'am, I am from Loyola. Loyola, okay. Who else? कौन है और राठी राजवी राजवी शुभ मैं शुभ राठी शुभ शुभ हाँ वही मैं सोचू शुभ क्या हालचाल मैम बहन है मेरी अपना मुंह तो दिखा शुभ अरे मैम एक मिनट में चालू हो रहेगा मेरा 6 से सीधा 8 में मिल रहा है मुझे Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. जिया आपकी कौन सी स्कूल ब्लूमिंग कैंपस ओके और कौन है शुभ आपने अब तक वीडियो ऑन नहीं किया बेटा मैम कर दिया तो दिखाई नहीं दे रहे हो आप मुझे आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो मैम लास्ट में होऊंगा हाँ दिखा दिखा अभी मिस कर रहे हो क्लासेस अभी काय का मिस जब क्लासेस चालू हो गए हैं ऐसे नहीं जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते थे ना 6th स्टैंडर्ड में वो सब अच्छा हाँ ऑफलाइन मिस करते हैं Yes, ma'am. हाँ ऑफलाइन तो सभी मिस करते होंगे ना आंगी व्योम जीरम सब जिसका बाकी अपना एक बार मुंह दिखा दो मुझे
आंगी, वीडियो ऑन करके मुझे बताओ आप कौन सी स्कूल में हो। शुभ, तू तो HBK में है ना? यस मैम। ओके। आंगी, मैम सेंट कबीर। हाँ तो वीडियो ऑन करो, आपका नहीं हो रहा है बेटा। मैम ऑन ही है। लेकिन दिखाई नहीं दे रहे थे आप। ओके। जीरम, यस जीरम मैम। आपका वीडियो ऑन करो। विच स्कूल? मैम ID पटेल। ID Patel School. Okay. Who else is left to give your introduction? Anyone left? Okay, अब आप सबकी स्कूल हो गई है? नो मैम। क्या मैम? मेरी नहीं हुई मैम। नहीं हुई ना किसी की स्कूल चालू? No, ma'am. No, ma'am. Okay, when it is starting on 11 June? यस मैम। 7 जून। Ma'am, my 7th. मैम 7 जून। Ma'am, 7th June. Everyone are having NCERT science textbook. सबको यही टेक्स्ट बुक है ना साइंस में NCERT? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरे पास Yes, अभी ma'am. बुक नहीं है। Okay, Rudraksh, which school you are? Rudraksh, आप कौन सी? मैम SH खारा वाला। Okay. Okay, so और मेरे पास everyone, अभी बुक नहीं है। कौन? मेरे पास अभी बुक नहीं है। जी आपके पास नहीं है अभी। आज तो चलेगा, लेकिन अभी नेक्स्ट लेक्चर में अगर बुक नहीं है ना तो PDF डाउनलोड कर देना गूगल में से चैप्टर 1 करके। मैम चैप्टर 1 क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है ना? Yes, lesson 1. Today I'll start with lesson 1, that is crop production and management. Okay, what is crop? Crop क्या है? कोई मुझे बताएगा what is crop? Ma'am, a plant that grow मैम in a पाक large. कहते हैं गुजराती में। मैंने इंग्लिश में पूछा what is crop? Ma'am, a plant that grow Yes. in a large scale. Yes, a plant that grow in a large scale. Okay. Now, किसी ने ये चैप्टर पढ़ा है वेकेशन में? No, Yes, ma'am, ma'am, मैंने पढ़ा है, मैंने ma'am. पढ़ा। किसने पढ़ा है? मैम मैंने। तो क्या है चैप्टर में? मैम वो सब प्लांट्स का है मैम, जो मैम वो खुरपी वो सब होता है मैम। खुरपी, फिर प्लांट्स कल्टीवेट करते हैं, लार्जर स्केल्स, फंक्शन, रेस्पिरेशन, अभी डाइजेशन। ये चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, मतलब ये चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे कि क्रॉप कैसे प्रोड्यूस होता है और उसका मैनेजमेंट किस तरह से होता है। ओके ओके मैम। ओके, now turn by turn I will tell each and everyone to read and then I will explain. Come on, Madhvan, start reading and rest everyone, pay attention. Yes बेटा? पहेली से मैम। नीचे से पहेली के हाँ पहेली से स्टार्ट करो, नो प्रॉब्लम। Paheli and Bojo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. फिर मैं वो I want वाला रीड करो करना। हाँ, जितने बॉक्स जो भी है वो रीड करो। I want to know where and how we use these tools. You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So where do animals get their food from? Stop. Now देखो, ये पहेली और बूझो जो है उन्होंने ये जो टूल्स के नाम दिए हैं, खुरपी, सिक्कल, शॉवेल, प्लाव, इसमें से कोई कोई नाम हमको पता है, हमको उसका यूज भी पता है। ओके, नाउ व्हाट इज क्रॉप्स काटने के लिए होता है। yes, what is the meaning of synthesize? Anyone?
सिंथेसाइज का मीनिंग क्या है? एनीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंथेसाइज? रेस्ट में सबको पूछ रही हूँ, सब आंसर दो कि सिंथेसाइज का मीनिंग क्या है। मैम प्लांट कुछ सिंथेसाइज करते हो फूड में, एग्जैक्ट याद नहीं है। शुभ, जिया, व्योम, जीरम, आप किसी को सिंथेसाइज का मीनिंग नहीं पता है? यस और नो? No, बाकी ma'am. सब है कि No, नहीं ma'am. है ऑनलाइन? No, ma'am. No, ma'am. मैम मैम कैन आई? यस। मैम जो प्लांट्स सिंथेसाइज मतलब वो बनाते हैं वो फूड को है। सिंथेसाइज मीनिंग इज टू मेक। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जैसे आप नहीं बोलते प्लांट वाटर। अभी जिसको जो मीनिंग नहीं आता मैं यहाँ लिखूं वो अपनी बुक में भी अंडरलाइन करके लिख लेना। सिंथेसाइज का मीनिंग है टू मेक। 7th स्टैंडर्ड में नहीं था? प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड मींस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ओके, ओके मैम। so synthesize is to make. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। हम सब देखो प्लांट्स के अलावा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना सकता, जो हमने लास्ट ईयर पढ़ लिया है। सो वे डू, कहाँ से एनिमल्स को फूड मिलता है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? हमको फूड क्यों खाना है? कंटिन्यू माधवन। यस मैम। But first of all, why do we eat food? You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, and excretion. We get our food from plant or animal or both. Okay, now see, why do we eat food? हम फूड लेते हैं। Why do we eat To food? get मैम energy. हमको एनर्जी मिले इसके लिए। Okay. और हमारे लाइफ में जो एवरीडे के हमारी बॉडी के प्रोसेस होते हैं उसको फॉलो करने के लिए, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ओके, वी गेट फूड। हमको कहाँ से फूड मिलता है? वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। व्योम, कंटिन्यू रीडिंग। व्योम। No, I don't have textbook. यू डोंट हैव? Okay, nice. हाँ तो पीडीएफ नेक्स्ट लेक्चर में पीडीएफ डाउनलोड कर लेना लेसन 1 की गूगल में से। ओके, And can I? ताकि जो एक्सप्लेन करूँ वो आए। हाँ यस देवांश, रीड करो। Yes, ma'am. Food has to, in order to provide food for a large population, regular production, proper management, and distribution is necessary. 1.1 Agriculture Practices. मैम ये पैराग्राफ रीड करना है टील वाला। हाँ, Till 10,000 BCE, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw food, fruits and vegetables and started hunting for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. okay. Now see, in order to provide food for a large population, रेगुलर, देखो इंडिया का पॉपुलेशन बहुत सारा है तो हमको फूड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, तो ही ईच एंड एवरी पार्ट विल गेट इट्स फूड। नाउ मेरे पास एक रेफरेंस बुक है, मैं उसमें से आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती हूँ। देखो यहाँ पे भी बोला है till 10,000 BC the nomadic people wandered. What is the meaning of wandered? Wandered का मीनिंग क्या है? घूमते थे। Yes, pardon? इधर उधर घूमते थे। Okay, yes. To roam here and there in search of
food and shelter. They ate. तब नोमैडिक लाइफ में इतना खाना पकाना नहीं उनको आता था, तो उन्होंने क्या अपना जब भी भूख लगती थी तो वो लोग रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स फॉरेस्ट में से खाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स को हंट करना स्टार्ट कर दिया। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ RAW रॉ? कच्चा। कच्चा। Now, later people learned farming and cultivated wheat, rice and other food crops. They also domesticated animals to meet their food requirement. उन्होंने एनिमल्स को भी रखना स्टार्ट कर दिया, जैसे बफेलो, काउ, गोट, जिससे उनको मिल्क मिले, वूल मिले। ओके, दिस रिक्वायरमेंट एंड did his hard physical work. These marked a new era for history of human, from फूड गैदरर टू टर्न इनटू फूड प्रोड्यूसर। पहले जब उनको नहीं आता था तो वो लोग फूड गैदर करके खाते थे, फिर धीरे धीरे जब वो सब सीख गए तो फूड प्रोड्यूसर बन गए। ओके एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. First was born agriculture. Now what is agriculture? Agriculture means what? Anyone? मैम प्लांट्स, ट्रीज। माधवन के अलावा कोई सुन रहा farming है? of crops. Process from which we get food by plants. Planting of crops. मैम हम क्रॉप्स को ग्रो करना जिससे हमें फूड मिले। हाँ, जिसको हम खेती बाड़ी भी बोलते हैं। मीन्स लिखो, मैं आपको एग्रीकल्चर की डिफाइन लिखवाती हूँ, लिख लो सब। एवरीवन राइट। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो टेक्स्ट बुक में नहीं दी है। एवरीवन राइट? यस मैम। Agriculture is an applied science. Agriculture is an applied science that deals with rest. Everyone right? ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं नहीं लिखूं। Agriculture is an applied science. Agriculture is an applied science that deals with the mass production of crop plants and animals. Yeah, ma'am. That deals with the mass production of crop plants and animals useful to human beings. मैं एक बार रिपीट करोगे? हाँ करूंगी ना। Rest all are writing? Yes, ma'am. Okay. Agriculture is an applied science that deals with the mass production of crop plants and animals useful to human beings. Okay ma'am. Done. Clear everyone? Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Devans, continue reading. Yes, ma'am. When plants of the same kind are cultivated at one Ma'am? place on Yes. मैम नोमेडिक का मीनिंग बताओ ना एक बार। नोमेडिक मतलब जो हम गुजराती में बंजारा नहीं बोलते, वो बंजारा जो यहाँ से वहां नहीं घूमते, जंगल में जो आदिवासी ट्राइब्स होती है वो सब नोमेडिक। ओके देवांश कंटिन्यू। Yes, ma'am. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop.
For example, crop of wheat means that all the plants grown in the field are that of wheat. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables, and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity, and rainfall vary from one region to another. According there is a rich variety of crop grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are kharif crop, the crop which are Stop. Okay, first I'll explain. See, when plants of same kind are cultivated, what is the meaning of cultivated? मैम बनाते मतलब ग्रो होते मैम ग्रो करना। grow. To grow. Cultivate means to grow. Okay? ये जो मैं मीनिंग पूछ रही हूँ वो आपको फिर आने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही बोले। Rest everyone whosoever don't know the meaning, copy in your book. Yes, जिसको नहीं आता वो अपनी बुक में कॉपी रखो, मैं कभी भी पूछ सकती हूँ। हम नीचे का नहीं दिख रहा। Cultivated to grow. Cultivated to grow. Okay. Yes, ma'am. So when plants of same kind are cultivated at one time on a large scale is called a crop. मैं एक बार फिर से बोलो ना, कोई आवाज कर रहा है, सुना ही नहीं दिया बराबर। हाँ, when plants of same kind are cultivated at one place, एक जैसा प्लांट एक ही प्लेस पे है, सेम काइंड, जैसे कि एक फील्ड है उसमें पूरा व्हीट का ग्रो हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉप. One kind is cultivated means one kind is grown on a same one field, that is crop. For example, crop of rice means that all plants in the field are of rice. मतलब देखो, अगर राइस का या व्हीट का किसी का भी एक का फील्ड है, उसका एक का खेतर है, तो उसमें वही चीज होगी. ओके, so that is crop. Now you already know that crops are of different kinds. हमको पता है कि एक ही तरह का क्रॉप्स नहीं होता, उसमें बहुत सारी वेराइटीज होती है, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, कॉटन, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो हर एक चीज को अपनी सीजन के हिसाब से हम लोग ग्रो करते हैं. हर एक क्रॉप ग्रो करने की एक सीजन होती है. एवरीवन नो ना? Yes, ma'am. Growing a particular crop, all season is fixed. Okay, so India is a vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary. अभी VARY vary और VERY vary में क्या फर्क है? VARY vary means different. Yes, very good. जिसको VARY वेरी का मतलब नहीं पता वो अपनी बुक में कॉपी कर ले. VARY वेरी इज डिफरेंट. ओके, VARY वेरी इज डिफरेंट. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary. हमको पता है कि भले हमारे अलग अलग स्टेट में टेम्परेचर जो होता है, वेदर डिफरेंस होता है. कहीं पे अगर बहुत ज्यादा कोल्ड है तो कहीं पे एकदम ज्यादा हॉट है. ओके, you all know that? Yes, ma'am. बाकी सब सुन रहे हो कि खाली 2-3 बच्चे ही सुन रहे Yes, हैं? ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो बाकी थोड़ा रिस्पॉन्स दो तो पता चले.
है कंपनी। Now, crops and cropping pattern. Plants of same kind grown at one place on a large scale is called crop. ये क्रॉप की डेफिनेशन है जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया ही है। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट इज कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस। यस मैम, कैन यू टेल मी द पेज नंबर? वेरी गुड शुभली। मैम, टेक्स्ट बुक नहीं मिल रही थी तो मैं पीडीएफ से पढ़ रहा था। हाँ, तो पेज नंबर 1 में यहाँ है। तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। हर एक जगह का, हर एक स्टेट का वेदर एंड क्लाइमेट डिफरेंट होता है, उसी हिसाब से प्लांट्स ग्रो होते हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी। टर्न पेज नाउ, पेज 2। Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of a country despite their diversity. What is the meaning of diversity, everyone? मैम, डिफरेंस। Different kinds. Diversity is difference. Yes. जिसको नहीं आता वो लिख ले, फिर मैं पूछूं तब आना चाहिए। What is the meaning of diversity? Difference. लिख दो। ना, उस हिसाब से इंडिया में क्रॉप पैटर्न 2 क्रॉप्स में डिवाइड की है, खारिफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। ओके, खारिफ एंड रबी दो सीजन में क्रॉप्स को डिवाइड किया है और उसी हिसाब से उसे ग्रो किया गया है। और मैम मंथ्स को भी डिवाइड कर दिया है उसमें। यस, रबी एंड खारिफ क्रॉप। अभी देखो, काव्य स्टार्ट रीडिंग। मैम, काव्य के बाद मैं करूँ? काव्य रीड। Yes, ma'am. First, Kharif crops. The crops which are shown in the rainy season are called Kharif crops. The rainy season. मैम, मेरी आवाज आ रही है ना? अभी आ रही है। Okay, ma'am. Kharif crops. The crops which are shown in the rainy season are called Kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut, and cotton are Kharif crops. Second, Rabi crops. The crops grown in the winter season, October to March, are called Rabi crops. Example of Rabi crops are wheat, gram, pea, mustard, and linseed. Besides this, pulses and vegetables are grown during summer at many places. मैम, आगे रीड करूँ ना? नहीं, पहले मैं ये एक्सप्लेन करूँ। मैम, यस बेटा। मैम ये सोन का मतलब? वो ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन ही कर रही हूँ। सी, खारिफ क्रॉप में क्या होता है कि द क्रॉप्स विच आर सोन, सोन मतलब उसकी सीड्स रेनी सीजन में डाली जाती है। सोन मीन्स सीड्स को ग्राउंड में डालना। ओके, जैसे हम डांटना नहीं बोलते, सीड्स को डाटा, वैसे ही द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन मतलब रेनी सीजन में उसकी सीड्स डालते हैं और 4 महीने तक उसको वाटरिंग और एयर वाटर एंड सनलाइट अच्छे से मिलती है। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर में वो ग्रो होता है। इसीलिए हमको राइस, मेज और वो सब। मैम, आप म्यूट हो। मैम, पर्टिकुलर सीजन पे मिलता है। Okay. See, the crops which are sown in rainy season are called kharif crop. The rainy season in India is generally, India में rainy season कब होता है? जून टू सितंबर।
हमारे यहाँ रेनी सीजन जनरली जून टू सितंबर में होता है। ओके Yes. मतलब जो क्रॉप्स जून टू सितंबर में जिसके सीड्स सॉ किए, सॉन मतलब ग्राउंड में डाल के डालना। उसको, यस, एंड दीज आर पैडी। पैडी इज राइस। पैडी राइस का दूसरा नाम है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन आर खरीफ क्रॉप। ओके, नाउ सेकेंड, the crops which are grown in winter season, that is October to March, वो राबी क्रॉप होते हैं। मतलब देखो विंटर में उसके सीड्स डालते हैं तो हमको वीट मतलब गेहूं जो हमको ऑलवेज समर में ही मिलते हैं। ओके, सबको पता है ना ये तो? यस मैम। अक्टूबर टू मार्च मतलब अक्टूबर में उसके सीड्स सॉन होते हैं, मार्च तक उसकी सब अच्छे से केयर करते हैं, फिर मार्च के बाद वो ग्रो हो पूरे हार्वेस्ट करके उसको वो हमको प्रोवाइड होते हैं। क्लियर? तो इसके एग्जांपल है व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। लिनसीड मतलब मसूर। लिख दो, लिनसीड का मतलब मसूर की दाल आती है ना ऑरेंज कलर की, आपकी मम्मी को बोलना वो बताएंगे। ऑरेंज कलर की लिनसीड, ऑरेंज कलर की आती है। यस, दैट लिनसीड का दूसरा नाम है मसूर। ओके, नाउ besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places, right? ये राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, ये ऐसा कॉलम बना के कॉपी कर लो पहले। कर लिया। जिसने नहीं किया वो सब कर लो। और मैं फिर बोलूंगी, बताने का बोलूंगी, मतलब ऐसा नहीं करना है, सबको ये कॉपी कर लेना है ताकि आप जब भी बुक खोलो तो आपको याद रहे। राबी के एग्जाम्पल लिख देना और खरीफ के भी एग्जाम्पल लिख देना। एवरीवन रेस्ट, कॉपी करो। जिया, मैम, सब कॉपी कर रहे हो ना? मैम, यस मैम। मैम, आंगी सब कॉपी कर रहे हो ना? मैं जो भी लिखने को बोल रही हूँ वो। मैं आपने वो एग्जाम्पल के बाद क्या लिखा है? वो खरीफ क्रॉप। यस मैम, पैडी के बाद में क्या लिखा है? मेज, मेज। मेज। ये कॉलम में आपको इसलिए लिखवा रही हूँ कि आप जब भी बुक खोलो तो आपको याद रहे कि राबी क्रॉप अक्टूबर टू मार्च और उसके एग्जाम्पल ये, खरीफ क्रॉप जून टू सितंबर और उसके एग्जाम्पल ये। मैम दो खरीफ क्रॉप अपन को अवेलेबल कैसे कब होते हैं? खरीफ क्रॉप हमको अक्टूबर में अवेलेबल होते हैं। अक्टूबर, क्योंकि देखो जून में उसके सीड सॉ करते हैं, सितंबर तक उसका प्रॉपर केयर लेके वो पूरा ग्रो हो जाता है, फिर उसको हार्वेस्ट करके स्टोरेज में डाल के फिर वो हमको अवेलेबल होता है। मैम वो भी लार्ज स्केल में नहीं बेचते? हाँ, लार्ज स्केल में बेचते हैं ना बेटा। जब सबका कॉपी हो जाए तब बोलो, तब मैं आगे बढ़ती हूँ फिर। तो मैं डन मैम। डन मैम। रेस्ट सबको कॉपी कर लेने दो। डन मैम।
मैम कॉपी हो गया। मैम आगे मैं रीड करूँ? हाँ, पहले इसको खत्म करने दे, फिर देखो मैं बोलती हूँ। तू प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से रीड करना। ओके। गर्ल्स, हैव यू कंप्लीटेड दिस? गर्ल्स, Yes, ma'am. Yes, ma'am. so can we proceed? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. यस मैम हो गया। Come on, Kavya, continue. Yes, ma'am. 1.2 Basic practices of crop production. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to Slowly, those slowly, Kavya, don't go so fast. Yes, ma'am. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agricultural practices, which are listed below. First, preparation of soil. Second, sowing. Third, adding manure and fertilizers. Fourth, irrigation. Fifth, protecting from weeds. Sixth, harvesting. Sixth, storage. Okay. मैम आगे करूं? हाँ, अभी एक खारिफ क्रॉप और रबी क्रॉप में एक लाइन लिख दो, मैं जो आपको लिखवा रही हूँ। पहले रबी क्रॉप का लिखो। रबी क्रॉप्स आर सोन, रबी क्रॉप्स आर सोन at the beginning of winter season At the beginning of winter season, that is ब्रैकेट में लिखना अक्टूबर टू मार्च। and harvested in the month of March and April। मतलब जैसा मैंने आपको बोला कि पहले वो सीड सॉ करके प्रिपेयर करते हैं, फिर मार्च और अप्रैल में हार्वेस्ट करके उसको सेल करते हैं। Ma'am, and harvested in the मंथ ऑफ मार्च ऑब्लिक अप्रैल। मैम एक बार फिर से रिपीट कर। हाँ, रबी क्रॉप्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन, that is October to March, and harvested in the month of March or April। ये मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखवा रही हूँ जो हमारी टेक्स्ट बुक में पूरी नहीं दी है। नाउ इसका और एक पॉइंट लिखो रबी क्रॉप का। रबी क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन। एक मिनट मैम। हाँ, क्या मैम रबी क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन मॉनसून रेन फॉर ग्रोथ। मतलब इसमें बारिश नहीं भी पड़ी तो भी ये क्रॉप्स अच्छे से अपने आप ग्रो हो सकते हैं। मॉनसून रेन फॉर ग्रोथ। रबी क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन मॉनसून रेन फॉर ग्रोथ। मैम थर्ड पॉइंट है कि अब सीधा खारिफ क्रॉप में लिखना है। अब खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स आर सोन, खरीफ क्रॉप्स आर सोन at the beginning of monsoon season,
ब्रैकेट में जून एंड जुलाई, जून और जुलाई। मैम इन द बिगिनिंग ऑफ मॉनसून सीजन, ब्रैकेट में जून जुलाई। And harvested at the month end of monsoon season, ब्रैकेट में सितंबर और अक्टूबर। And harvested at the end of monsoon season, सितंबर और अक्टूबर। इसका सेकेंड पॉइंट भी लिखो। एक मिनट। Kharif crops are depend on monsoon rain for growth. Kharif crops depend on monsoon rain for growth. Ma'am, depend on monsoon rain for growth. मतलब ये खारिफ क्रॉप्स ग्रो कर हमेशा मॉनसून में क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो ये सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं उसको बहुत सारा पानी चाहिए, तो वो मॉनसून में उसको इनफ वाटर मिल जाता है। ओके, एग्जाम्पल सोयाबीन, राइस, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल सोयाबीन, राइस, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन मैम एक्सेट्रा। आपने रैबी क्रॉप में एग्जाम्पल नहीं लिखवाए? लिखवाए नहीं? नहीं मैम। हाँ तो उसमें लिख दो मस्टर्ड, लिंसीड, ग्राम, पी एक्सेट्रा। एक मिनट। मैम खारिफ क्रॉप के एक बार वापस एग्जाम्पल दोगे? हाँ, राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। I'm done. डन? Yes मैम। वेनिशा लिखा आपने बेटा? क्या मैम? आपने लिखा? हाँ मैम। नहीं, वेनिशा को पूछ रही हूँ। सॉरी मैम। तो वेनिशा आंसर में क्या आपने लिखा के नहीं लिखा? बोलो वेनिशा, मैं आपको पूछ रही हूँ। हैव यू रिटन और नॉट? मैम शायद उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, वो बोल रही है। हैव यू रिटन बेटा? जीरम आपने लिखा? जीरम यस स्क्रीन शेयर करके बताओ कितना लिखा।
वाई वेनिशा आपने क्यों नहीं लिखा? ये सब मैं इम्पोर्टेंट लिखवा रही हूँ। वेनिशा वाई यू हैव नॉट रिटर्न? जीरम आपने लिखा है तो स्क्रीन शेयर करके बताओ तो सही बेटा। नहीं हो रही स्क्रीन शेयर। क्यों नहीं हो रही है? नेटवर्क इशू। नेटवर्क इश्यू हो तो आपको सुनाई दे रहे हो और स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, ये कैसे? हाँ तो स्क्रीन शेयर मत करो, बुक में मुझे दिखा दो। चलो बुक ऊपर करो, मैं देख लेती हूँ कि आपने लिखा कितना। ओके यस। और एंड एवरीवन राइट टॉपिक लेसन 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एंड फूड, राइट टुडेज डेट टू। सब आज की डेट लिख दो और लेसन का नेम भी लिख दो। Okay, ma'am. Done. Done everyone? Yes, ma'am. Okay, now basic practice of, जी आपने लिखा ना, मैंने जो कॉपी किया मतलब बोला वो जो मैंने डिक्टेट किया वो सब दिखाओ। शो मी। Everyone put today's date, okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। नाउ बेसिक प्रैक्टिसेस में क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कोई स्टेप्स है जो हमको, जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा ही नहीं कि चलो ये लैंड है तो सीधा ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। नो, इट इज नॉट सच। फार्मर हैज टू फॉलो सर्टन रूल्स, इसीलिए उसको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहा गया है। जैसे कि देखो यहाँ पे बोला है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हर एक क्रॉप को ग्रो होने में 4 to 5 months लगते हैं। ओके, you may find that these activities are similar to those carried out by garden or even you by when you grow ornamental plants। देखो गार्डन के जो प्लांट्स है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब हम जो घर में ग्रो करते हैं, जैसे तुलसी है, मोगरा है, छोटे छोटे प्लांट्स जो ग्रो करते हैं Money वो। plant. यस, इन योर हाउस दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रिफर्ड टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और मैम उसके लिए ना अच्छी सॉइल भी चाहिए अगर एक प्लांट। तो ये जो 7 स्टेप्स है उस हिसाब से वो फॉलो करते हुए फार्मर्स प्लांट्स ग्रो करते हैं। शुभ स्टार्ट रीडिंग, ये 7 स्टेप्स फिर से रीड करो शुभ। Yes, ma'am. First, preparation of soil. Second, sowing. Third, adding manure and fertilizers. Fourth, irrigation. Fifth, protecting from weeds. Sixth, harvesting. Seventh, storage. ओके, ये स्टेप्स फॉलो करते हुए फार्मर्स जो है वो ग्रो करते हैं। ओके, अभी एक टेबल बनाओ, मैं लिखती हूँ, आप लोग को मैं जो लिखती हूँ वो दिखाई दे रहा है?
यस मैम। यस मैम। हाँ तो ये मैं लिख रही हूँ, सब कॉपी कर लो। ओके मैम। ऊपर हेडिंग लिखो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। मैम आगे भी मैं पढ़ूंगा। ऐसे करके टेबल बनाओ। मैम वो उस साइड का दिख नहीं रहा मैम, आगे की साइड का। वो मैं डिक्टेट कर दूंगी। उस साइड में फर्स्ट में लिखो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। एक मिनट मैम, एक ही मिनट। फर्स्ट में लिखो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में भी दो पार्ट्स करो, प्लाविंग एंड लेवलिंग। मैम फर्स्ट में फर्स्ट जो है ना, ये जो हमने कॉलम बनाए हुए हैं ना, उसमें फर्स्ट साइड जो आपको नहीं दिखता, उसका मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके भी दो पार्ट, प्लाविंग एंड लेवलिंग। मैम वो क्यों लिखा प्लाविंग के बाद? लेवलिंग, LEVELLING, लेवलिंग। हो गया? थोड़े स्पीड रखो। हाँ एक ही मिनट। हो गया मैम, ये लिख नहीं रहा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके दो पार्ट्स, प्लाविंग एंड लेवलिंग। फिर सेकंड में लिखो, ये मैं रब करती हूँ। हाँ मैम। सेकंड में मतलब यहाँ पे, सेकंड में लिखो सिलेक्शन एंड सॉइंग ऑफ सीड्स। सिलेक्शन एंड sowing of seeds। यहाँ पे सेकेंड में एवरीवन, सिलेक्शन एंड sowing ऑफ सीड्स। ये जो मैं लिखवा रही हूँ वो फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। ओके मैम। लिख लिया सबने? यस मैम। यस मैम। मैम एक मिनट। सिलेक्शन एंड sowing ऑफ सीड्स। फिर थर्ड आएगा replenishment of nutrients in the soil। replenishment of nutrients in the soil। आप तो यहाँ पे ही लिखना, जो मैंने आपको कॉलम्स बनवाई है वहां पे लिखना। ये तो आपको दिखता नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ रब करके लिख रही हूँ। ओके एवरीवन? ओके मैम। replenishment of nutrients in the soil। ब्रैकेट में मैन्योरिंग।
Fourth, irrigation. Fourth is irrigation. ना अगर इतने में नहीं आया तो मैम, हाँ इतने में नहीं आया तो पूरा। मैम मेरे तो नीचे 4 ही आ पा रहे हैं, फिर जगह भर गई मेरे तो बड़ा करना चाहिए ना, बुक ऐसे स्लीपिंग कर देनी चाहिए। कोई नहीं, अभी लिख दो, फिर आप घर पे कर लेना। 4 इज इरिगेशन, 5th is crop production, 5th is crop production, 6th is harvesting, फिर घर पे अच्छे से बना लेना। 6th is harvesting and last is storage. Storage. 7th is storage. Clear everyone? यस मैम। मैम अभी तो रफली किया है, फिर मैम प्रॉपर कर देंगे। हाँ प्रॉपर कर लेना। ये देखो, ये जो मैंने आपको लिखवाया है ना, वो हमारी बुक से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। मैम लास्ट में 6 स्टोरेज है। यस बेटा, लास्ट में 6 स्टोरेज है। हाँ सिर्फ स्टोरेज। ओके, अब मीटिंग लीव करें। आप मैच ज्वाइन करो और मैं दूसरा ज्वाइन करूं। यस ओके मैम। ओके एवरीवन, बाय मैम। बाय मैम। सबको बाय मैम। सबको समझ में आया? यस एवरीवन मैम। यस मैम। ओके, बाय मैम। बाय मैम, हैव अ नाइस डे। Have a nice day. You
Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. मैम मेरे को होस्ट बना दो ना. हाँ मैम. एक मिनट मैम. मैम हेडिंग डाल. चैप्टर का नाम लिखूं? मैम हेडिंग डाल दे हम भी. हाँ. पढ़ेंगे सीनियर केजी जैसे क्वेश्चंस नहीं पूछ लेंगे मेरे को. एक स्टैंडर्ड में है ना, सीनियर केजी में थोड़ी है. अभी तो सीनियर केजी के बच्चे भी बहुत स्मार्ट होते हैं, कुछ भी नहीं पूछते. क्योंकि मैं उनको कुछ समझ ही नहीं होता, तो क्या पूछना. मतलब तुम ऐसा बोल रहे हो कि तुम जब सीनियर में थे तो तुमको कुछ समझ नहीं आता था ऐसा? यार समझ आते, लेकिन क्या पूछना, हम ही नहीं पूछते थे, अभी पूछ रहे हैं. वो पूछते हैं ना बेटा, छोटी छोटी चीजें हम लिखे, हम हेडिंग डाले, ऐसे सब क्वेश्चंस यू नो जैसे तुम पूछते हो. हम तो पूछते हो गए, हम छोटे हो गए तक मुझे पता, मैं पूछता. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? बड़ा रैशनल नंबर्स, व्हाट यू नो अबाउट रैशनल नंबर्स? जिसने मेरा बेसिक मैथ का क्लास अटेंड किया है उनको तो बड़ा एकदम हाई टॉप लेवल का रैशनल नंबर पता ही होना चाहिए क्या होता है. बोलो जल्दी. What you know about rational number? रैशनल नंबर क्या होता है बेटा? कोई नोटबुक, टेक्स्ट बुक गूगल मत करो प्लीज. कैमरा अपना ऑन रखो. डोंट टेक हेल्प फ्रॉम एनी सोर्स. जस्ट थोड़ा माइंड को स्ट्रगल दो और थोड़ा सोचो रैशनल नंबर क्या होता है. Whatever you know, I'm not asking definition. Whatever information you know about rational number. कल कोई आके अगर पूछे रैशनल नंबर के बारे में, डिबेट हो कि 1 मिनट तक बोलो रैशनल नंबर के बारे में, क्या क्या चीजें बोल सकते हो तुम? Rational number is like a fractional numbers. Raise your hand. सिर्फ एक रुद्राक्ष है पूरे 15 बच्चों में से जिसने हैंड रेस किया है. जस्ट रैशनल नंबर के बारे में 15 to 20 सेकेंड की एक स्पीच देनी है कि जो भी बताओ, एग्जाम्पल से लेकर एनीथिंग, व्हाटएवर यू नो. ठीक है, 15-20 सेकेंड तक बोल रहा है, कुछ भी जो भी बताओ उसके बारे में. चलो लेट्स स्टार्ट विद द रुद्राक्ष. रुद्राक्ष बोलो बेटा. मैम रैशनल नंबर मतलब मिक्सचर ऑफ होल नंबर, होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर, एंड in rational number q is not equal to 0 or q is also equal to natural number. वेरी गुड, डन. तो रुद्राक्ष का हो गया. यश. Yes. Rational numbers are numbers which are in ratio, like not whole numbers, but like percentage in like fractions. 5 सेकंड और बचे बेटा. 15 सेकंड बोलना है. ओके चलो डन. माधवन. मैम
मैम रेशनल नंबर मीन्स मैम उसमें मिक्स फ्रैक्शंस फिर इंटीजर्स वो सब आता है वो फिर और मैम उसके एग्जाम्पल का मैम वो मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वो आता है फिर रियल। ओके देवांश। रैशनल नंबर आर उसमें यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स भी होता है क्या मैम? कैमरा ऑन रखना है। आंगी कैमरा ऑन रखो अपना। मैम मेरा ऑन ही है। बोलो बोलो आगे बोलो। रैशनल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स में होता है। नीचे क्या देख रहे हो बेटा? ऊपर देखो। कोई एग्जाम थोड़ी होगा जो कॉपी करना जरूरी है। मैम बाकी सब तो सबने बोल दिया। अभी थोड़ी एग्जाम हो रहा है। फ्रैक्शन की तरह होता है बाद में इसमें वो फ्रैक्शन की तरह होता है इंटीजर होता है उसमें होल नंबर होता है नेचुरल वो तो सब बाकी सबने बोल दिया। अभी ये बाकी था। बोल दिया। हाँ वेदांत बोलो बेटा। कैमरा ऑन रखो बेटा। मैं बार बार ये इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगी फिर पता है क्या होगा। वेदांत। यस मैम। हाँ बोलो बेटा। मैं एग्जांपल दूं? क्या बेटा? एग्जांपल कुछ भी बोलो जो तुम्हारी इच्छा हो। रैशनल नंबर तुम्हारा टॉपिक है बोलो जो भी बोलना है बोलो रैशनल नंबर के बारे में। y plus 7/5 is equal to 1/5. Okay, so you are telling addition of rational number. Okay. मैम मैं भी एक एडिशन बोलना चाहता हूँ मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम पर फ्रैक्शन नहीं है। तो वो रैशनल नंबर है? यस मैम। बोलो। x plus 2 equals to 13. x plus 2 equals to 13. यस मैम। अब तुम ये कैसे बोल सकते हो कि x रैशनल नंबर है? x तो अननोन है किसी को नहीं पता x क्या है। हाँ मैम x तो अननोन है। पता चलेगी ना मैम ये इक्वेशन बन जाएगा। शुभ। यस मैम। रैशनल नंबर क्या होता है? मैम ऑल फ्रैक्शन नंबर्स एंड एंड के बाद बंद हो गए। एंड मैम इंटीजर्स और Yes, ma'am. In rational numbers, PQ form Q is not equal to 0. It is rational number is also a type of real numbers. नंबर क्या होता है? जो रियल में नंबर होता है ऐसा कुछ ओरिजिनल और डुप्लीकेट नंबर्स भी होते हैं। रियल नंबर क्या होता है? व्योम बड़ा रियल नंबर्स। आवाज नहीं आ रही व्योम? बोलो व्योम। हाँ बोलो। आ रही है बोलो व्योम। मैम 1 2 3 मैम जो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होता है उसको ही बोलते हैं। उसको रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स बेटा 10th स्टैंडर्ड में आता है। तुम बहुत सुपर जंप मारा तुमने। मैंने बोला बेटा कोई सोर्स की हेल्प नहीं लेनी है। जस्ट बी ऑनेस्ट विद मी है ना। भूत तो हूं नहीं मैं जो खा जाऊंगी तुमको। जस्ट बी ऑनेस्ट। जितना आता है उतना ही बोलो नहीं आता है उसके लिए तो यहाँ पे दिया। I don't know. You don't know? Anybody else want to say something? जो भी कुछ भी दिमाग में आया हो यूज उसका कहीं पे देखा हो एनीथिंग।
मैम मुझे इसकी एक चीज पता है मैम, उसपे कोई भी दो डिजिट के बीच में ना अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स। कौन से नंबर्स बेटा, कौन से नंबर्स? मतलब ये मतलब मैम -1/10, फिर दूसरा डिजिट है -2/5 के मैम, उसके बीच में वो हमको वो हम सॉल्व करें ना तो उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स निकल सकते हैं। राइट। सो बहुत सारे लोगों ने बोला, बट सबके पास हाफ नॉलेज, सबके पास हाफ नॉलेज था, थोड़ा थोड़ा ही, मतलब ऐसे ही कहीं होमवर्क होता हुआ सुन लिया, किसी ने बोला, इतना ही। पर ठीक है, मुझे यही देखना था कि किसको कितना पता है। अब देखो रैशनल नंबर, अब सब लोग बड़ा अपनी टेक्स्ट बुक सब बंद करो, सिर्फ बोर्ड पे देखो और मुझे देखो, सुनो, जस्ट ओपन योर इयर्स, डोंट राइट, आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन, आई गिव यू टाइम। रैशनल नंबर्स का मतलब होता है, कैमरा ऑन करो पहले, आंगी, व्योम, देवांश। रैशनल नंबर का मतलब होता है नंबर, प्रॉपर डेफिनेशन आई एम टेलिंग, ओके, नंबर which can be represented in P upon Q form। ये उसकी डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन रैशनल नंबर और मैम उसमें क्यू, बेटा वो अब तुम्हारा टर्न खत्म हो गया, मेरा टर्न आता है बोलने का, तो मैं नहीं बोलूंगी। कोई डाउट हो ना तो हैंड रेस करना। नंबर रिप्रेजेंटेड इन P upon Q फॉर्म। P upon Q मतलब की हुआ फ्रैक्शन वाला फॉर्म। P upon Q का मतलब हुआ फ्रैक्शन फॉर्म, जिसमें where Q is never equals to 0। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 के अलावा कुछ भी चलेगा, बट 0 नहीं चलेगा, ठीक है। और P और Q जो नंबर्स होते हैं ऊपर नीचे, जैसे यू कैन से P and Q belongs to integers except 0, जिसमें Q खाली 0 नहीं ले सकते, बाकी सब कुछ ले सकते हो इंटीजर का, तो ठीक है। सिर्फ Q को 0 नहीं, P को 0 ले सकते हो, Q को नहीं ले सकते 0। सो ये होते हैं रैशनल नंबर्स। अब इसके थोड़े नंबर सिस्टम की फैमिली कैसी होती है उस पे आते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे छोटी फैमिली, बोलो माधवन बेटा क्या डाउट है? मैम वो पी क्यू मैम मतलब एक टाइप का रेशनल नंबर का फॉर्मूला ही है। हाँ, उसकी जगह जरूरी नहीं पी क्यू ही लिखना है, ए अपॉन बी लिखो, सी अपॉन डी लिखो, एम अपॉन एन लिखो, उसी पे नाम दिया है पी और क्यू, उसकी जगह तुम मैम मींस के कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। हाँ, बट स्मॉल लेटर should be in small letter only, not in capital letter, block letters नहीं। ओके मैम, ठीक है। Now सबसे छोटी फैमिली होती है नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स की। छोटी फैमिली मतलब सबसे कम नंबर्स होते हैं उसमें। नेचुरल नंबर में सबसे कम नंबर्स होते हैं, ओके। सो कौन कौन से नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स में? 1 2 3 इनफाइनाइट, टू इनफाइनाइट। फिर भी सबसे कितने सारे हुए सोचो, अपने पास काउंटिंग भी नहीं है, इतने सारे नंबर्स होते हैं, बट स्टिल इट इज द स्मॉलेस्ट फैमिली। वो सबसे स्मॉलेस्ट फैमिली है नंबर सिस्टम की। उसके बाद आता है होल नंबर, जिसमें सिर्फ एक नंबर ही ऐड होता है उस फैमिली में, इट इज 0। और उसके बाद आता है इंटीजर्स। मैम वो होल नंबर भी इनफाइनाइट है। हाँ, इनफाइनाइट, सारे नंबर्स उस साइड ओपन एंडेड है बेटा, वो इनफाइनाइट तक ही है। फिर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में ये पॉजिटिव नंबर्स तो आते ही आते हैं, बट साथ में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं।
मैम आगे नेगेटिव नंबर्स, बाद में पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स। ओके, अब माइंड वेल, इतनी सारी फैमिलीज में मैंने कहीं पे भी फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं लिखा है, क्योंकि वो होते ही नहीं है, ये सिर्फ प्योर नंबर्स रहते हैं, नंबर, सिंपल नंबर्स। ओके, नो डेसिमल फॉर्म, नो फ्रैक्शन, नथिंग। इसके बाद जो फैमिली इंट्रोड्यूस होती है, विच इज कॉल्ड रैशनल नंबर, जो Q से डिनोट किया जाता है, जिसको Q, रैशनल नंबर को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। वो नंबर कौन से होते हैं? सारे फ्रैक्शन नंबर तो आ ही गए, तुम जो फ्रैक्शन वाला नंबर सोचो वो वाला, एनीथिंग, all fraction numbers, all decimal numbers, and all these numbers also. ये सब मैम थोड़ा ऊपर करो ना, नहीं दिख रहा। क्या बेटा, अब मेरी बात एक ध्यान से सुन लो, कुछ भी दिक्कत हो ना, just raise your hand and ask. Okay, I will tell you at that time only you have to say. Just simply raise your hand and I will tell and I will ask you जो भी problem हो. Now Q is rational number denoted, rational number is denoted by capital Q. तो कोई भी फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल नंबर, सब कुछ इसमें आ जाता है। और इतने ही नहीं, ये सारे नंबर्स भी इसमें आते हैं। मतलब अगर मैंने लिखा सिर्फ 5, तो 5 भी एक रैशनल नंबर ही है, उसको हम p/q फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 5/1। और जो नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर ही होता है। ठीक है, सपोज इफ आई राइट -131, वो भी रैशनल नंबर है, -131, दैट इज आल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 1। ठीक है, सो जितने भी नंबर्स p/q फॉर्म में डिनोट किए जाते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर्स। ओके, अब लिख लो सब लोग जिसको लिखना है। हाँ बोलो अभिमन्यु। अभिमन्यु, अभिमन्यु बेटा, तुम्हारा हैंड रेज किया है तुमने? यस हाँ मैम, सॉरी मैम। बोलो माधवन। मैम वो अपने वो दिखा है ना मैम, वो PQ और के बाद 5/1, वो जो एग्जांपल लिया है ना मैम, हाँ, तो मैम उसमें सपोज मैं 8 लूं और नीचे 1 भी लिखना पड़ेगा मेरे को, या फिर कोई और नंबर लिख सकते हैं? नहीं, कोई और नंबर लिखोगे तो होगा ही होगा वो p/q फॉर्म में, तो कुछ भी लिख सकते हो। 8 के नीचे कोई भी नंबर लिखो, वो रैशनल नंबर में ही आएगा, बट सिर्फ 8। जैसे मैंने कोई एक नंबर उठाया नेचुरल नंबर में से 2, तो अगर तुम्हें क्वेश्चन ऐसा बोला कि 2 रैशनल नंबर होता है कि नहीं, माधवन बताओ 2 रैशनल नंबर होता है कि नहीं होता? तो 2 रैशनल नंबर होता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है कि जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होता है। तो 2 को हम कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे? अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, हो गया फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, इन दैट केस, सो इन शॉर्ट, तुमको अभी तक जितने भी नंबर्स पता है, जितने भी डेसिमल, नेगेटिव, फ्रैक्शन, जीरो, जो भी पता है, सब रैशनल नंबर हो गए। All are rational numbers. लिख दो एग्जाम्पल्स के साथ फास्ट। मैम 2 मिनट। मैम 2 मिनट। Done. Okay, now Done.
की बेटा कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो ऐसे ही रैशनल नंबर्स की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। Just raise your hand if you don't understand anything. Closure property, CLOSURE, closure, closure property. Generally closure का मतलब क्या होता है? Closure का मतलब होता है, like कोई डील करने गए, कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और वो डील क्लोज हो गई, मतलब इट इज फाइनलाइज्ड, दैट इज कॉल्ड क्लोजर, क्लोजर हो गया उसका। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है नंबर्स में। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब मैं कोई भी 2 या 3 या 4 5 जितने भी नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ठीक है, आई डू इट लाइक दिस। देखो ये मेरा रैशनल नंबर का पूरा टीम है, रैशनल नंबर का टीम है, इसमें बहुत सारे रैशनल नंबर्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रैशनल नंबर्स है, इनफाइनाइट, नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शन नंबर्स, जीरो, डेसिमल, सब कुछ है इसमें। इनमें से मैंने कोई भी 2 नंबर, अभी हम कोई भी 2 उठाते हैं, जैसे 2 उठाया और एक फ्रैक्शन, दोनों रैशनल नंबर है, यस और नो? यस मैम। यस मैम। ओके, और इनको ऐड किया, यस मैम। तो जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर में से ही होगा, मतलब जो आंसर आएगा वो रैशनल नंबर ही होगा, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली ना, देख लो 2 और 9/2 आएगा, ठीक है, इसका आंसर, तो 9/2 भी तो रैशनल नंबर ही होता है, करेक्ट। क्यों? तुमको ऐड करके नहीं देखना है बेटा। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब whenever you add any two rational number, answer is also rational number, obviously। और कहाँ से आएंगे, और नंबर्स आएंगे ही कहाँ से? हमको जितने भी नंबर्स पता है सब कुछ रैशनल नंबर में तो आ ही गया, तो आंसर में कुछ ना कुछ तो आएगा ही, वो रैशनल नंबर ही होगा, करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ऐसा सेम चीज सब्ट्रैक्शन में भी होता है मैम। हाँ मैम वो आपने मैम वो प्लस किया? हाँ वो प्लस किया एलसीएम लेके, वो तुम अभी मत टेंशन लो, आंसर 9/2 जाता है। नाउ 5/3 एक रैशनल नंबर है, 2/3 वो भी रैशनल नंबर है, इसका आंसर 5 - 2 3, 3/3, 3/3 मतलब 1, वो भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर भी रैशनल नंबर ही आ गया, ठीक है, करेक्ट। ये हुई क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन 2/4 8/10, 2/4 रैशनल नंबर है, 8/10 वो भी रैशनल नंबर है, 2/4 रैशनल नंबर है, 8/10 वो भी रैशनल नंबर है, दोनों रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो जो भी आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर ही होने वाला है। यहाँ पे किसी को ऐसा कोई नंबर पता है जो रैशनल नंबर ना हो? पता है तुमको ऐसा कोई नंबर जो रैशनल? नो मैम, नो मैम। सब नंबर रैशनल नंबर होते हैं ना, एवरी नंबर इज अ रैशनल नंबर। आंसर का कुछ ना कुछ आएगा ही, अगर आंसर आ रहा है तो वो भी रैशनल नंबर ही होने वाला है, करेक्ट। तो इसका आंसर भी जो भी आएगा 2 1 का, 2 5 का, 4 1 का, 4 2 का, वो भी रैशनल नंबर ही होने वाला है, ओके। हमको आंसर फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी ही होगी, ओके। तो इससे क्या पता चला? इससे हम अब एक और डिवीजन, अब एक चीज और आती है, दैट इज डिवीजन। Five divide 10 किया,
अभी 5 रैशनल नंबर ही होता है, 5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, 10 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, और दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर भी रैशनल नंबर ही आएगा, करेक्ट। बट फिर भी डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं वैलिड होती, बताओ क्यों? मैम क्योंकि क्यू में जो अगर 0 आ गया तो यस, वेरी गुड। डिवीजन में मैंने ऐसे नंबर्स लिखे 7/5 -12/3 181/729, कुछ भी नंबर्स लिखे, ठीक है। डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं नंबर्स, कोई दिक्कत नहीं, सब रैशनल नंबर्स ही है, ऑल आर रैशनल नंबर। पर नीचे अगर 0 आ गया तो मतलब मैंने देखो क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से व्हेन यू डिवाइड टू नंबर्स, वन नंबर डिवाइड सेकंड नंबर, आंसर आना चाहिए रैशनल नंबर। अब यहाँ पे मैं कोई भी नंबर रख सकती हूँ, आई कैन पुट एनी नंबर, सपोज आई पुट 7/3, रैशनल नंबर है ये, 7/3 रैशनल नंबर है। सेकंड 0, 0 अलग से, सिर्फ 0 देखो तो 0 भी रैशनल नंबर ही होता है, सिर्फ 0 0 0 इज अ रैशनल नंबर। बट अगर उसके बीच में डाल दिया डिवाइड, मतलब 7/3 डिवाइड बाय 0, तो 0 से तो कोई भी नंबर डिवाइड हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे तो कोई आंसर ही नहीं आने वाला। Its answer would be infinite. यस, ओके। तो इन शॉर्ट डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी। डिवीजन में ना ऐसा है ना, डिवीजन के लिए कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ ये 0 के वजह से, सिर्फ ये 0 के वजह से डिवीजन में एक भी प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती। क्योंकि जैसे ही डिवीजन में 0 आ जाता है तो वो रैशनल नंबर ही नहीं रहता, क्योंकि रैशनल नंबर की एक ही तो कंडीशन थी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोलो बोलो माता, ऊपर 3 रख दे और 0 को नीचे रख दे। नीचे 3 रखो, ऊपर 0 तो चलेगा, यहाँ 0 होगा तो चलेगा, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी रखो वो चलेगा, तो रैशनल नंबर है। ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, और इसका आंसर भी रैशनल, क्योंकि 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, 0 ही आंसर आएगा, तो इट इज अ रैशनल नंबर। ये 0 के नीचे 3 हो तो, पर इसका उल्टा ये नहीं चलेगा, नीचे 0 नहीं चलेगा, ठीक है। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने देखी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब तुम लोग को एक टेबल बना देना है, और मैं बता रही हूँ कैसा टेबल बनाना है, उसमें सारे प्रॉपर्टी के नाम लिखना है। और यहाँ पे लिखना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ऐसा टेबल बना दो एवरीबॉडी। अब इसमें टेबल बनाने के बाद जैसे हमने देखा सिर्फ डिवीजन में नो लिखो, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होती, बाकी सब में यस। तो पूरे कॉलम में, हाँ पूरे कॉलम में नहीं बेटा, यहाँ पे लाइन खींची है ना मैंने, इसके नीचे दूसरी प्रॉपर्टी लिखोगे। कोई भी दो नंबर को ऐड रैशनल, कोई भी दो रैशनल नंबर को ऐड करो तो आंसर रैशनल नंबर आता है एडिशन में, यस। कोई भी दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर रैशनल नंबर आता है, यस। कोई भी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर भी रैशनल नंबर, यस। बट डिवाइड में ऐसा नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ 0 वहां लिखोगे नो, ठीक है। अभी मैं ये रब कर रही हूँ, अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता रही हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे नीचे लिख देना टेबल में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये फिर खुद ही करना है, मैं दूसरी बात करता हूँ।
Second property, commutative property. Now, commutative property क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नाम से पता चलता है। कम्यूट का मतलब होता है कम्यूट, जिस वर्ड की प्रॉपर्टी का नाम आया है उसका मतलब होता है जैसे तुम यहाँ से गए स्कूल और स्कूल से आए वापस घर, अगर तुम सेम ही रास्ता यूज करते हो, सेम रास्ता यूज कर रहे हो, ठीक है, कि भाई यहाँ पे है हाउस, यहाँ पे है स्कूल, तो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का है उतना ही डिस्टेंस स्कूल से होगा, सेम ही डिस्टेंस होगा ना, इसलिए मैंने बोला हम सेम रास्ते से आए। यस मैम। भटकते अगर यहाँ गए इसके घर गए उसके घर गए, तुम घर पहुंचे तो लग पाते तो अलग चीज है, बट अगर तुम सीधे सीधे घर आ गए तो सेम ही डिस्टेंस हुआ, राइट? दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मींस कोई भी दो नंबर को इफ आई ऐड, प्रॉपर्टी बेटा सबके लिए होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चारों के लिए। तो फिर ऐड, कोई भी दो नंबर को ऐड करो किसी भी ऑर्डर में, आंसर विल बी सेम, ओके? 5 + 3 करो या 3 + 5 करो, आंसर विल बी मैम हेलो मैम। हाँ बोलो मैम टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही दिया 0 + 7 = 7 + 0, 2 + 3 = 3 + 2। ओके, तो तुम मेरा चेक कर लेते मैम सही पढ़ा रही है कि नहीं? नो मैम, मैं दोनों में देख रहा था मैम, मैम इस मोबाइल में भी देख रहा था और टेक्स्ट बुक में भी। बेटा एक ही जगह ध्यान दो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि तुम एक जगह से दूसरी जगह गए और फिर वहां से सेम वापस आए, इट इज सेम इक्वल। बट अभी आगे इसमें भी हम रैशनल, सब में हम रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी कर रहे हैं, मतलब मैं रैशनल नंबर की लेने वाला हूं। 5 और 3 रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है बेटा, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है एंड आई डोंट वांट बीइंग माय स्टूडेंट ये चीज बिल्कुल कॉन्सेप्ट, तुम मार्क्स 0 लेकर आओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बस। योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी मच क्लियर, ओके? 5 और 3 भी रैशनल नंबर ही होते हैं, इसको नीचे अपॉन 1 कर दो तो ये रैशनल नंबर, क्योंकि देयर आर 70 to 80% ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको लगता है रैशनल मतलब फ्रैक्शन, सिर्फ फ्रैक्शन वाले नंबर ही रैशनल नंबर होते हैं, ऐसा नहीं होता, दैट इज फॉल्स, ओके? सिर्फ फ्रैक्शन वाले नंबर्स नहीं होते, बिना फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी रैशनल नंबर होते हैं, ओके? When we keep 1 under those numbers, then it would be rational. क्या बेटा? When we keep 1 under that, then it would be fraction, and its value would be same. यश बेटा तुम्हारी मेरे को आवाज बहुत ही कम है, किसी को सुनाई दिया तो मेरे को बोलो तो। काव्य मैम वो बोल रहा है कि हम कोई भी नंबर के नीचे 1 कर दे, जैसे 3/1, तो मैम वो भी फ्रैक्शन हो गया। राइट बेटा, यश राइट, ठीक है। शुभ बोलो क्या डाउट है? मैम आर डेसिमल नंबर कैन बी नेचुरल नंबर को फ्रैक्शन में तो लिख ही सकते हैं ना, हम सारे डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बट डेसिमल नंबर्स आर आल्सो रैशनल नंबर, बट ना वो उसका करेक्ट फॉर्म नहीं होता। अब मैंने लिखा 7.5, उसका फॉर्म करेक्ट फॉर्म ये नहीं है, करेक्ट फॉर्म ये p/q फॉर्म, ये ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो डेफिनेटली होता है बट लिखना p/q फॉर्म है, ठीक है? ओके मैम। नंबर्स की बात करते हैं तो मैं कोई भी दो रैशनल नंबर को कोई भी ऑर्डर में ऐड करूं, इन एनी ऑर्डर, आंसर विल बी सेम। 5 + 3 का आंसर भी 8, 3 + 5 का आंसर भी 8। अब तुम मुझे ये बताओ,
ये सेम चीज सब्ट्रैक्शन में ट्रू है कि ट्रू नहीं, विद एग्जाम्पल। मैंने बताया ना हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब करेंगे, तो एडिशन तो हो गया क्लियर, ओके। अब मेरे को बताओ सब्ट्रैक्शन का। It would not work for subtraction. Yes, ma'am. मैम 5 minus 7 और 7 minus 5। ओके 5 minus 7 minus दोनों का आंसर सेम आएगा। Yes, ma'am. लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नो मैम। मैम सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। Yes, subtraction is not commutative. मैंने 5 छोटा नंबर है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस किया तो ये आंसर नेगेटिव में आएगा और ये आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब नेगेटिव और पॉजिटिव में तो बहुत फर्क है, तुमको तो अच्छे से पता होना चाहिए। यस मैम। अगर मैम आगे -70 लिख दे तो कितना हाल खराब हो जाएगा हमारा, है ना। मैम एक बार फिर से बोला ना, मैम आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। बेटा इससे ज्यादा मैं आवाज निकाल नहीं पाऊंगी मात्र। हाँ मैम पर आवाज बीच में कट गई थी, मतलब मैम कटी नहीं थी, कुछ बीच में कोई बोल रहा था। नेगेटिव और बेटा तुम ईयर प्लग ऐसा तो लेके क्यों नहीं बैठते माधवन, वैसे ही तुम बहुत दूर बैठे हो सिस्टम से। नाउ अगर पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 में डिफरेंस होता है, राइट, दे आर नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं होते। एवरीबॉडी नोज दैट पॉजिटिव 2 एंड नेगेटिव 2 में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, दे आर नॉट इक्वल, यानी सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी वैलिड, ओके। सो फॉर सब्ट्रैक्शन नो, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता। हम सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं कर सकते कि उसका ऑर्डर चेंज कर दो और आंसर चेंज ही ना हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। नाउ लेट्स गो टू मल्टीप्लिकेशन। मैम मैं डिजिट बताऊं? हाँ बताओ, मेरे को ना अब डिजिट फ्रैक्शन में चाहिए। ओके मैम। मैम 3/7 मैम अभी मल्टीप्लाई, हाँ 3/7 इंटू 3/7। हाँ मैम मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। 7/3 ठीक है, 3/7 इंटू 7/3। अब इधर उल्टा, इसका ऑर्डर चेंज कर दो। मैम मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। यस, 3 कैंसिल, 7 कैंसिल, 7 कैंसिल, 3 कैंसिल, कैंसिल होके आंसर आया 1, कैंसिल होके आंसर आया 1, ओके। सो दोनों में आंसर आया सेम, मतलब मल्टीप्लिकेशन मैम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में यस होगा ना, एडिशन इज कम्यूटेटिव। एक मिनट रुको बेटा। So multiplication is done and now we'll move ahead to division. मैम डिजिट मैं बोलूं? हाँ बोलो। मैम 13/19। इसमें भी एक बार पॉजिटिव फिर एक बार नेगेटिव हो जाएगा नंबर, इसमें भी नो आएगा। 13/19 बोला कि 9 बोला माधवन? 19। हाँ अब इधर 19/13 बताओ माधवन, दोनों का आंसर सेम आएगा कि अलग आएगा माधवन? मैम सेम मतलब मैं 30 अलग आएगा में करूं कि 19 को 13 पार्ट्स में करूं, बोथ आर सेम। वेरी गुड बेटा। तुम अगर 10/5 करो और 5/10 करो माधवन, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं? नो मैम अलग है। नो मैम अलग आते हैं। हाँ तो बस मेरा तुमको पूछ रही हूँ। हाँ मैम अलग है। 5 1 जा 5 2 जा, इधर 2/1 आया। 5 1 जा 5 2 जा, इधर 1/2 आया। एक में 2/1 आया, एक में 1/2 आया, दोनों अलग होते हैं ना। 2/1 2 सिर्फ 2, 1/2 का मतलब 0.5 होता है 1/2 का आंसर।
डेसिमल में, राइट? तो बोथ आर डिफरेंट, सो डिवीजन नहीं होता। मैम डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर? सो कम्यूटेटिव में कौन कौन से होते हैं? ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होता है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन नहीं होता है। तो सब्ट्रैक्शन डिवीजन में क्या लिखोगे? नो, जो मैंने टेबल बनवाया, ठीक है? आंगी बेटा अपना कैमरा ऑन रखो। व्योम, मैम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, करवा दो। व्योम, यस मैम। कैमरा ऑन रखना है। यस। तो जो मैंने टेबल बनवाया उसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में यस यस लिखोगे, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती उसमें। मैम नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Now, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी थोड़ी बहुत कम्यूटेटिव जैसे होती है, बट इसमें डिफरेंस एक होता है, इसमें होते हैं 3 नंबर्स, 3 नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले एडिशन के लिए लेते हैं a प्लस b प्लस c, जिसमें मैं पहले अगर इन दोनों को ऐड करूं, एग्जांपल लेके आए, एक्सप्लेन करूं, इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। ओके, सपोज I take a को 2, b को 1, c को 5, ठीक है? ऐड a को 2 लिया, b को 1 लिया, c को 5 लिया। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब ये होता है, ब्रैकेट ये बोलता है कि पहले जो ब्रैकेट में है तुमको वही ऐड करना पड़ेगा। तुम अपनी मर्जी से पहले 1 और 5 को या 5 और 2 को ऐड नहीं कर सकते, पहले तुम्हें ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, इट इज कंपल्सरी। तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 2 + 1 क्या होता है? 3, 3 + 5 क्या होता है? 8। आंसर क्या आ गया इसका? 8। ना पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना पड़ेगा। 1 + 5 क्या होता है? 6। मैम एडिशन इज एसोसिएटिव। So 6 + 2 is 8। तो दोनों के आंसर क्या आ गए? 8। दोनों के आंसर आ गए इक्वल। मतलब इसमें सिर्फ ब्रैकेट क्या बताता है? ब्रैकेट ये बताता है कि ये तीनों में से पहले ये दोनों को ऐड करो और जो आंसर है उसको थर्ड से ऐड करो। और यहाँ पे क्या बताता है कि पहले पीछे के दोनों को ऐड करो। जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट 2 जो मेंबर्स थे उनको ऐड किया, यहाँ पे पहले मैंने पीछे वाले दोनों को ऐड किया और उसके आंसर को फर्स्ट वाले से। बट कुछ भी ऑर्डर हो, आंसर जो है वो क्या आया? सेम। So associative property for addition valid. Addition के लिए it is valid. ठीक है? किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो पूछते जाना बेटा, हैंड रेज करके, बीच में नहीं बोलना। अब subtraction that you will tell. करो, take any numbers and solve and tell me. Hand raise करना, don't shout. Subtraction का देखेंगे पहले। हाँ, subtraction का एग्जाम्पल लेके बताओ मुझे। 2 into 12 2 minus 5 2 minus 5 minus 3। तो अगर मैंने 2 minus 5 लिया है ब्रैकेट में, तो पहले 2 और 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 और 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है -3, फिर -3,
-3 होता है -6। यहाँ पे 2 माइनस 5 -3 को सॉल्व करते हैं तो 5 -3 को सॉल्व करके आता है 2 और फिर 2 - 2 क्या हो गया 0। आंसर का नॉट सेम। अगर मैंने ब्रैकेट की पोजीशन चेंज कर दी तो आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो दैट इज मैम मैम बेटा 1 मिनट। इट इज नॉट। एंड सेकंड मल्टीप्लाई में भी सेम होगा। मल्टीप्लाई में अगर करोगे तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए यस हुआ और डिवीजन के लिए अगेन इट विल बी नो। तो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी में भी यू विल सी यू हैव टू राइट इन दैट टेबल। सबट्रैक्शन डिवीजन के लिए नहीं है बट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा। ओके, डिवीजन के लिए भी नहीं होगा। इट्स जस्ट बिकॉज वो जीरो का चक्कर आ जाएगा और सब चीजें। ठीक है,